हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड एंड कीटोन का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहली अभिक्रिया कैनिज़ारो। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा है क्या, संघनन अभिक्रिया के बारे में। संघनन अभिक्रिया क्या होता है? यह एक प्रकार का योगात्मक विलोपन अभिक्रिया है, उसमें जुड़ते भी हैं और जल का निष्कासन भी होता है। आपने दो पढ़ा है, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन। आज आप पढ़ेंगे कैनिज़ारो अभिक्रिया। एल्डोल संघनन या क्रॉस एल्डोल संघनन वे एल्डिहाइड या कीटोन दिखाते हैं जिनके पास अल्फा एच होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कैनिज़ारो अभिक्रिया वे एल्डिहाइड दिखाएंगे, कीटोन को नहीं दिखाएगा, एल्डिहाइड दिखाएंगे जिनके पास एक भी अल्फा एच ना हो। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या लेंगे, देखो ध्यान से। एल्डिहाइड जिनके पास एक भी अल्फा एच नहीं होता, उनके एग्जांपल क्या है, या नहीं है, ऐसा लिखो, नहीं होता। वो एग्जांपल है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच और पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम बेंजल्डिहाइड। और ये इस अभिक्रिया को दिखाएंगे, कैनिज़ारो को। संघनन अभिक्रिया को नहीं दिखाते, एल्डोल संघनन अभिक्रिया को ये नहीं दिखाते। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है। सबसे बड़ी बात इसकी क्या है, इस अभिक्रिया की, देखो लिखा गया है कि वे एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन नहीं कहना है, एल्डिहाइड के बारे में। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा एच नहीं होते, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, उन्हें क्या करें, सांद्र क्षार की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाए, सांद्र क्षार की उपस्थिति में अगर मान लो NaOH ले लिया गया, की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो वो असमानुपातन अभिक्रिया दिखाते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया को दिखाते हैं। मतलब समझो, जैसे अगर आपने HC डबल बॉन्ड OH को लिया और इसके 2 मोल यूज करने, ठीक है, इसका 2 मोल लेंगे, अगर आप इसकी क्रिया कराएंगे सांद्र NaOH, मान लो क्षार कोई भी ले लिया जाए, NaOH ले लेंगे, सांद्र NaOH के साथ अगर आप इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होगा और दूसरा अणु अपचयित होगा। क्योंकि देखो ये अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, HCOOH नहीं, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप HCOOH नहीं मिलेगा, मिलेगा उसका सोडियम लवण, HCOO या नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने पढ़ा था ना, इसमें फेलिंग टेस्ट में क्या पढ़ा था, फेलिंग परीक्षण, टालन परीक्षण, यही पढ़ा था ना। क्षारीय माध्यम में हो रहे थे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं मिला था एल्डिहाइड से, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण मिला था। तो ठीक इसी प्रकार अगर आप ये लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, इसके 2 अणु लिया है आपने, फॉर्मल्डिहाइड, तो इसका एक अणु सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो आपको मिलता है HCOO या नहीं मिल जाएगा, HCOO या नहीं मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, इसका अपचयन होगा, तो इसके अपचयन से क्या मिलेगा, CH3OH। इसी को बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। एक ही अणु का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और क्या हो रहा है, अपचयन। ये ऑक्सीकरण हो रहा है और वो क्या हो रहा है, अपचयन। इसको जानते हैं कि इसको आप बोल सकते हैं सोडियम फॉर्मेट, इसको फॉर्मेट कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल से, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, और इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। इसी बात को लिखा गया है कि देखो ध्यान से, ये लिखा है कि गर्म करने पर क्या होता है, असमानुपातन अभिक्रिया दिखाते हैं। असमानुपातन का मतलब एक उसी अणु का ऑक्सीकरण होगा और उसी अणु का क्या होगा, अपचयन। एक अणु का ऑक्सीकरण, एक अणु का अपचयन। अब बताया जा रहा है, देखो बताया जा रहा है कि गर्म करने के बाद
एल्डिहाइड का एक अणु, दो अणु लिया है ना, उनमें से क्या होगा, जिसमें से एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण, सोडियम लवण, ठीक है, सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे RCOH लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा RCONA, लेकिन कंडीशन है कि अल्फा एच नहीं होना चाहिए। मुख्य कंडीशन यही है कि अल्फा एच नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करें, ये अगर आपने ले लिया मान लो ये PHC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसमें क्या होगा, अगर इसकी अभिक्रिया आप सांद्र NaOH से कराएंगे, 2 मोल लेंगे, तो इसमें क्या होगा, गर्म करने पर एक अणु सोडियम लवण में ना, बेंजल्डिहाइड का एक अणु क्या होगा, हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत होगा, अपचयित नहीं होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा PHC डबल बॉन्ड ONA, O माइनस Na+ कर सकते हैं, और दूसरा अपचयित होगा PHCH2OH। इसका नाम जानते हैं, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक अम्ल है ना, बेंजोइक अम्ल होता है, अगर आप PHCOH कर देंगे तो बेंजोइक अम्ल होगा, इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। इस हिसाब से इसका नाम ना मेथेनोड भी कर सकते हैं, जो फॉर्मेट नहीं लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, मेथेनोड, ठीक है। इसका नाम होगा, इसका होगा बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल, लिखिए फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, एक होता है क्रॉस कैनिजारो, जैसे आपने पढ़ा था क्रॉस एल्डोल ना, अलग अलग एल्डिहाइड हो, तो वैसे ही यहाँ पे है क्रॉस कैनिजारो, इसमें जो है अलग अलग एल्डिहाइड लेना जिसके पास अल्फा एच ना रहे, जैसे बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा ले लिया आपने, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर आप लेते हैं बेंजल्डिहाइड PHCHO C डबल बॉन्ड OH, और ले लिया HC डबल बॉन्ड OH, इसमें पता है दो अलग अलग है, सांद्र क्षार यूज कर लें आप लोग, सांद्र NaOH का यूज करेंगे। इसमें से क्या है, एक अणु ऑक्सीकृत होगा एल्डिहाइड का, और एक अणु अपचयित होगा, लेकिन आप थोड़ा याद रख लें कौन ऑक्सीकृत कौन अपचयित होगा। बेंजल्डिहाइड अगर है तो ये हमेशा ऑक्सीकृत होगा, थोड़ा रट लें आप लोग। ये फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीकृत होगा, बता दे रहा हूं, ये ऑक्सीकृत होता है, तब ये अपचयित हो जाएगा, ठीक है, ये ऑक्सीकृत होगा और ये क्या होगा, अपचयित होगा। क्या मिलेगा उत्पाद आपको, अगर देखिए फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो आपको मिलेगा HCOONA मिल जाएगा, और इससे क्या मिलेगा, मिलेगा PHCH2OH। कितना पढ़ेंगे ना, इसके बाद जानते क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे एल्डिहाइडों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। कौन सा एल्डिहाइड दिखाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड दिखाएगा। अगर आप बात करें कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन कौन से एल्डिहाइड दिखाते हैं भाई, लिख लो एरोमेटिक एल्डिहाइड ना, इस अभिक्रिया को कौन दिखाएगा, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप लोग, बेंजल्डिहाइड, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है,
प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया कौन दिखाएगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक देखो, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो कौन कौन से अभिक्रिया दिखाएंगे जो पढ़ेंगे आप? एक पढ़ेंगे नाइट्रोकरण, एक पढ़ेंगे सल्फोनीकरण पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आप लोग हैलोजनीकरण। ये सब आती है इस कैटेगरी। नाइट्रोकरण को पढ़ेंगे, सल्फोनीकरण को पढ़ेंगे, हैलोजनीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहला बात करें अगर नाइट्रोकरण के बारे में। नाइट्रोकरण अंग्रेजी बोलते हैं नाइट्रेशन। जानते हैं? देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है? नाइट्रोकरण में क्या है, क्या यूज करेंगे पता है? सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। नाइट्रोकरण के लिए जो अभिकर्मक यूज करेंगे आप, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। तो आप लेंगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है, CHO होगा। यहां यूज करेंगे आप लोग क्या? सांद्र HNO3 व, या प्लस कह सकते हैं, सांद्र H2SO4। जानते हैं आप? सबसे बड़ी बात इसके बारे में जानते रहिए, कौन सा समूह है? तो CHO नहीं, CHO ये -M समूह है। CHO क्या है? ये -M समूह। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, आप दिखा भी सकते हैं कि CHO जो है -M समूह है। आप इसका रेजोनेंस दिखा सकते हैं। यहाँ जो है इस प्रकार से रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा ना, ये इधर जाएगा, क्या मिलेगा आपको? आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलेगा, CO पे माइनस, और देखो यहाँ जब प्लस आएगा ना, यहाँ माइनस प्लस के बीच क्या बनेगा? बॉन्ड, और यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर दिखा ले आगे, तो यहाँ क्या होगा? इसके इसके बीच बॉन्ड बनेगा और प्लस यहाँ आ जाएगा, O पे माइनस रहेगा, H रहेगा। फिर क्या दिखाएंगे आप? यहाँ दिखा, ऐसे बॉन्ड मूव करेगा ना, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, आपको इस प्रकार से मिलेगा। भाई कॉन्जुगेशन मिला है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ बॉन्ड मिलेगा आपको, प्लस यहाँ मिलेगा, और ये बॉन्ड मिलेगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा, CO पे माइनस H। फिर आगे चल के दिखा सकते हैं, यहाँ भी देखो है ना, पाई सिग्मा प्लस का कॉन्जुगेशन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहाँ प्लस माइनस के बीच बॉन्ड मिलेगा, और ये माइनस प्लस के बीच बॉन्ड मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, ये बेंजीन की तरफ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है ना, जो CHO था ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन से अपनी तरफ खींच रहा था, इसको आप बोलेंगे -M समूह। अगर -M समूह होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा। आपको ये पता है कि CHO के सापेक्ष ये पोजीशन आर्थो है। मैं तो थोड़ा चर्चा कर ले रहा हूँ कि CHO के सापेक्ष में ये पोजीशन आर्थो है, और ये क्या है? मेटा है, और ये क्या है? पैरा। आर्थो के सामने वाला भी आर्थो है, ये भी आर्थो है, ये भी मेटा है। दो आर्थो दो मेटा एक पैरा होता है। अब देखिए स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया है? इलेक्ट्रॉन खींचा तो प्लस आया है बेंजीन रिंग में, कहाँ कहाँ आया है? ये आर्थो पे आया है, फिर पैरा पे आया है, फिर आर्थो पे आया है। तो ये कुल मिला के ये समझ लीजिए, अगर -M समूह जुड़ा होगा तो बेंजीन रिंग में प्लस आएगा, आर्थो पे और पैरा पे आएगा। अब देखो, अगर कराएंगे नाइट्रोकरण, तो नाइट्रोकरण के पश्चात ना ये ऐसे ब्रेक होता है, इस प्रकार से HNO3 ब्रेक होता है OH माइनस में और NO2 प्लस में, इस प्रकार से ब्रेक होता है। OH माइनस में NO2 प्लस, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इसको प्रवेश करना, प्लस वाले, यही इलेक्ट्रॉन स्नेही है। आप लिख भी दे रहा हूं मैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है? स्नेही NO2 प्लस, यही प्रवेश करता है।
ठीक है, यही जाके प्रवेश करेगा यहाँ। अब देखो आर्थो पे प्लस आ जाएगा, पैरा पे प्लस, तो अगर प्लस वाला आएगा तो प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण है, तो यहाँ पे ना तो आर्थो पे जुड़ेगा NO2 और ना तो पैरा पे, मजबूरी में कहाँ जुड़ेगा, मेटा। अगर यही माइनस एम प्लस एम समूह रहा होता, इलेक्ट्रॉन भेजता, तो फिर भाई माइनस यहाँ आता, तो फिर इलेक्ट्रॉन ये NO2 प्लस कहाँ जुड़ता, आर्थो पे जुड़ता और पैरा नहीं, पैरा पे भी जुड़ता, माइनस यहाँ आता और यहाँ आता, तो प्लस वाला आर्थो पे भी जुड़ता है और कहाँ भी जुड़ता है, पैरा पे। दो प्रोडक्ट मिलते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक ही मिलेगा, वो भी कौन सा, मेटा उत्पाद। तो ये NO2 आपका यहाँ जुड़ेगा और वहां से H प्लस निकाल सकते हैं, H और OH H2O निकाल सकते हैं चाहे, ये CHO मिलेगा, ये नाइट्रो यहाँ मिल जाएगा और यहाँ पे H2O निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेटा नाइट्रो, थ्री नाइट्रो कहें चाहे मेटा नाइट्रो कहें, मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, ये बेंजल डिहाइड था। इसका नाम है मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। ठीक है, फटाफट इतना लिखिए। अच्छा देखिए ध्यान से, विशेष पॉइंट लिखा गया है कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ CHO लिखिए, चाहे आप लिख सकते हैं माइनस एम समूह। ठीक है, CHO जो है ना वो माइनस एम समूह है। वो कैसा होता है, वो निष्क्रियक होता है। निष्क्रिय का मतलब आर्थो पैरा को निष्क्रिय बनाता है। ठीक है, निष्क्रिय का मतलब यही होता है, अगर अगर आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो उसको सक्रिय बनाएगा, उसको सक्रियक बोलते हैं, सक्रियक समूह। तो माइनस एम समूह जो होता है वो निष्क्रियक होता है। और कैसा होता है, मेटा निर्देशक, मतलब मेटा को एक्टिव बनाता है, सक्रिय मेटा को बनाता है, ग्रुप आके मेटा पे जुड़ेंगे। ठीक है, तो वही आपने देखा नाइट्रोकरण में, वही देखा आप, नाइट्रो समूह प्रवेश किया। अभी आप अगला क्या पढ़ेंगे, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। इसमें क्या होता है कि आप बेंजल डिहाइड लेंगे, ठीक है, बेंजल डिहाइड लेंगे, यहां पे यूज करना है केवल सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। ठीक है, जब सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है, गर्म करना चाहें तो यहां से देखो आप इसको इस प्रकार से ब्रेक करें, OH माइनस और SO3H प्लस, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है ना, OH S डबल बॉन्ड O, फिर OH, फिर S डबल बॉन्ड O, ऐसा ब्रेक होता है। OH पे आएगा माइनस और बनेगा SO3H, ये S पे प्लस रहता है, ये S पे प्लस है। अब जाके ये प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे, आर्थो पे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी क्या है, तो ये वाला जाके मेटा पे जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा जो नाम होगा ना, इसका नाम बेंजल डिहाइड है। और यहाँ आपको मिलेगा SO3H, इसका जो नाम लिखा जाएगा ना वो बेंजल डिहाइड के हिसाब से नहीं लिखा जाएगा, CHO के हिसाब से नहीं, SO3H के हिसाब से लिखा जाएगा, क्योंकि वरीयता श्रेणी में सल्फोनिक SO3H समूह ऊपर है। इसका नाम लिखा गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल। अब मेटा पे CHO को बोलेंगे फार्मिल, फॉर्मिल लिखा जाएगा, लिखेंगे मेटा फॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद अगला पढ़ेंगे आप हैलोजनीकरण के बारे में, हैलोजनीकरण के बारे में। हैलोजनन भी कह सकते हैं, ठीक है, अंग्रेजी है हैलोजिनेशन। इसमें जानता है क्या, इसमें जो है जो बेंजल डिहाइड होगा
इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करा दें। हेलोजन मतलब क्लोरीन ले लो, Cl2 से कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 क्लोरीन से कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। जब ब्रेक होगा यहाँ प्लस आएगा Cl प्लस में और Cl माइनस में, और आर्थो पैरा प्लस है, प्लस वाला ही जुड़ना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही को जाके जोड़ना है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होती है। अच्छा यहाँ पे एक नहीं लिखा आपने कि मान लो यहाँ से जब SO3H जाएगा तो H प्लस को हटाएगा, H और OH H2O निकालने हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ है तो Cl प्लस जाएगा तो H प्लस को हटाएगा मेटा से। ठीक है, तो इसका नाम जो लिखेंगे आप लोग, पहले बना ले स्ट्रक्चर, क्या बनेंगे आप लोग, CHO मेटा पे Cl मिलेगा और HCl निकल जाएगा, इसका नाम होगा मेटा क्लोरो बेंजल डिहाइड, मेटा क्लोरो बेंजल डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड खत्म हो चुका है, कीटोन एल्डिहाइड के बारे में आपने पढ़ लिया है। अभी आप नया टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिखते हैं ना, RCOH लिख देते हैं आप लोग, पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो RCOH इसको आप बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। चर्चाएं की जाएंगी अभी। इसका प्रमुख पहचान क्या है, इसका प्रमुख पहचान है इसमें COH समूह पाया जाता है, COH समूह। RCOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, उसमें जो COH है समूह जो है ये COH समूह होता है, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, या इसको आप कार्बोक्सिल समूह भी कह सकते हैं, यही इसका पहचान है, कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिल समूह, यही COH पाया जाता है। इसमें चर्चाएं भी की जाएंगी, इसको पहले लिखिए फटाफट। अच्छा देखिए, आप लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। मैंने बताया है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसमें COOH प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में COH पाया जाता है क्रियात्मक समूह के रूप में। अब COOH को ऐसे लिखें या C डबल बॉन्ड O OH कह सकते। ठीक है, C डबल बॉन्ड O होता है, OH होता है। जानते हैं C डबल बॉन्ड O क्या है, इसको आप बोल सकते हैं कार्बोनिल समूह होता है। ये कौन सा समूह है, कार्बोनिल समूह, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। COH में क्या होता है, एक कार्बोनिल समूह होता है C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ में क्या, कार्बन के साथ में क्या लगा होता है, हाइड्रोक्सिल समूह का आयत। इसको पूरा मिला के CO और OH को मिला के क्या लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल समूह। ध्यान दें आप लोग, ये पूरा COH नहीं होता, इस पूरे ग्रुप को जो क्रियात्मक समूह इसका नाम है क्या, कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल समूह। ठीक है, अब बात करें इसके प्रकार के बारे में थोड़ा सा, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को 3 टाइप्स पढ़ेंगे आप लोग। एक पढ़ेंगे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक पढ़ेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक पढ़ेंगे वसीय अम्ल जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है कि जब COOH के साथ में कोई एलिफैटिक तंत्र जुड़ा हो। एलिफैटिक तंत्र का मतलब देखो, ऐसा सिस्टम जो एरोमेटिक नहीं होता है, जैसे बेंजीन वगैरह जो है ये एरोमेटिक होते हैं। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। तो बेंजीन अगर होगा तो आप बोल देंगे ये एरोमेटिक है, बेंजीन के साथ में COH रहेगा, ऐसा बोल दें कि एरोमेटिक सिस्टम है, बेंजीन एरोमेटिक है। एरोमेटिक सिस्टम तंत्र के साथ में अगर COH समूह जुड़ा हुआ है तो बोल देंगे वो एरोमेटिक है। इसके अलावा मान लीजिए आपके CH3 आ जाए, C2H5 आ जाए, एलिल ग्रुप आ जाए, वाइनिल ग्रुप आ जाए, बेंजिल ग्रुप आ जाए, अगर इसके साथ में COH लगा हुआ है, बेंजिल ग्रुप आपने पढ़ा है, एलिल वाइनिल, ये सब एलिफैटिक नहीं है, ये सब एरोमेटिक नहीं है, एलिफैटिक।
तो जानते रहिए आप लोग वही है कि जब COH समूह किससे जुड़ा हो, एलिफेटिक तंत्र से जुड़ा हो। एलिफेटिक तंत्र क्या है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे अगर जो भी पढ़ा है आपने, कौन सा एलिकिल समूह जो है, एलिकिल समूह हो जाए आपका, कैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, इसमें अगर एग्जाम्पल लिखेंगे ना, इसमें एग्जाम्पल आप लिखते हैं CH3OH, C2H5OH, और क्या है C3H7OH, ये सब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH COH आ जाए, और क्या आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर COH आ जाए, ये आपको मिले ऐसा C6CH5 CH2 COOH, ये सब एलिफेटिक में आए, ये बेंजीलिक है। एरोमेटिक क्या है, अगर भाई है एरोमेटिक सिस्टम से, एरोमेटिक तंत्र से COH समूह जुड़ा है, जैसा कि सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन होता है, बेंजीन। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, बेंजीन। तो अगर बेंजीन के साथ में COH लगा है, बेंजीन को आप AR से भी दिखा सकते हैं, या आप इसको देखो कई तरीके से दिखा सकते हैं, बेंजीन बना के दिखा दो, ऐसा बना के दिखा दे, या आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं PHCOOH, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप इतने तरीके से दिखा सकते हैं, ArCOH कर दो, या C6H5 कर दें, C6H5 को आप PH लिख सकते हैं, चाहे बेंजीन बनाओ, इतने तरीके से दिखा सकते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे वसी अम्ल, फैटी एसिड। वसी अम्ल क्या है, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को वसी अम्ल कहा जाता है। आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिनमें, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चाहे तो या नीचे ही लिख लो, क्या दिक्कत, जिनमें कार्बन की संख्या क्या हो, संख्या 10 या उससे अधिक हो। ठीक है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, कितनी ज्यादा हो, 10 हो या उससे ज्यादा, आप उसको बोल सकते हैं क्या, वसी अम्ल। है कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसको वसी अम्ल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल आपको मिल जाए ऐसा कुछ, जैसे आपको मिल जाए CH3 CH2 आ जाए 11 बार, और COH आ जाए, ऐसा कुछ मिल जाए आपको, बस कार्बन की संख्या 10 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आपको मिल जाए CH3 CH2 14 हो जाए, मान लो ऐसा है, ये सभी एग्जांपल होंगे किसके, वसी अम्ल के। आपको मिल जाए CH3 मिल जाए, और आपको मिल जाए CH2 16, CH2 16 हो जाए, फिर COH हो जाए, ये सभी आपके वसी अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को ही वसी अम्ल कहा जाता है जब उसमें कार्बन की संख्या क्या हो जाए, 10 या उससे ज़्यादा। इसको लिख लें, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण के बारे में, उसकी संरचना वगैरह के बारे में। ठीक है, लिखो, यहाँ पे COH होना चाहिए, CH3COH। ठीक है, लिख लो फिर। देखिए ध्यान से, अभी आप बात करें कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण के बारे में। देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों का नाम और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये समूह पाया जाता है ना, क्रियात्मक समूह की बात कर लें, COH। COH के लिए द्वितीयक अनुलग्न के रूप में क्या क्या लिखे जाते हैं, या तो ओइक एसिड या तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और दोनों के ही कंडीशन आप जानते हैं। ओइक एसिड कब लिखा जाएगा, जब इसका कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल हो, जब COOH का कार्बन लंबी श्रृंखला में जुड़ा होगा तो ओइक एसिड लिखा जाएगा। अगर COH का कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल नहीं हो पाता तो फिर द्वितीयक अनुलग्न के रूप में क्या लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये देखो, ये आता है अगर COH कभी भी, ये सीनियर वाली बात हो रही है, सीनियर के रूप में लिखा जाता है। COH के लिए सीनियर के रूप में दो चीजें लिखी जाती हैं, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये जूनियर के रूप में आता है, कंडीशन बताया जाएगा, कंडीशन बताया जाएगा कि कब लिखा जाता है। लेकिन अगर ये जूनियर के रूप में आता है तो इसका नाम कार्बोक्सी लिखा जाता है, और पहले लिखा जाता है, बाद में नहीं। कार्बोक्सी को पहले लिखा जाता है।
अब देखो इसके नामकरण की बात करें तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो में क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपका HCOH हो जाए, CH3COH, C2H5COH, और ये आपका आ जाए 3 कार्बन COH है ना, 3 कार्बन फिर COH है, फिर वो। अब देखिए ध्यान से, इनका सामान्य नाम की बात करें अगर, इनके सामान्य नाम की, तो पहले का जो सामान्य नाम होता है वो होता है फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड, फार्मिकम। इसका क्या होगा, एसिटिक एसिड। इसका क्या होगा, इसका होगा प्रोपियोनिक, जैसे आपने पढ़ा था प्रोपियोनल डिहाइड ना, 3 कार्बन का जो एल्डिहाइड होता है उसका सामान्य नाम होता है प्रोपियोनल डिहाइड, ठीक है। वैसे इसका नाम होगा प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। इसका होता है ब्यूटाइरिक एसिड, जैसे इसका होता है ब्यूटीरियल डिहाइड, इसका होता है ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड। यहां भी 4 कार्बन, ये भी ब्यूटाइरिक होगा, लेकिन इसमें आइसो समूह है, तो इसका नाम लिखा जाता है आइसो ब्यूटाइरिक एसिड, आइसो ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है। IUPAC की बात करें, IUPAC में कोई दिक्कत नहीं। IUPAC में आप जिससे लिखते हैं ना, IUPAC नाम इसका क्या होता है, RCOH। IUPAC नाम होता है एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, यही नाम होता है। ओइक एसिड सामान्य केस में लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ही कार्बन मेथेनोइक एसिड, 2 कार्बन एथेनोइक एसिड, 3 कार्बन प्रोपेनोइक एसिड, ऐसा नाम लिखा जाएगा। इसका होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इसका क्या होगा, एथेनोइक एसिड। इसका होगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसका होगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इसका क्या होगा, हाँ इसका होगा आइसो, आइसो नहीं करेंगे, अंकन कर लें, हाँ 2 मेथिल कर लें, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसी में थोड़ा सा कुछ और प्रश्न की बात कर लें, ठीक है, कुछ और प्रश्नों की बात कर लें। तो एक ऐसा होता है, मान लीजिए आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, इसका नाम क्या लिखेंगे आप, भाई ये भी तो है। बात करें इसकी, और बात कर ले, मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए, यहाँ आ जाए आपका NO2 आ जाए, मान लो। एक और बात कर ले, मान लो बेंजीन, एरोमेटिक वाली बात कर लें, तो ये भी मोनो है, जानते हैं। यहाँ पे COH के लिए बंद श्रृंखला के बाहर अगर COH आता है तो उसके लिए ये लिखा जाता है, सीनियर के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है। इसका नाम लिखा जाएगा साइक्लोहेक्सेन, भाई बंद श्रृंखला है, साइक्लोहेक्सेन लिखा जाएगा। लेकिन उसके पहले आप अंकन करें, तीसरे पर नाइट्रो है, 1 2 3, तीसरे पर नाइट्रो है, लिखेंगे 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद क्या लिखेंगे, COH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या लिखना है, इसके लिए आप नॉर्मली लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगले वाले के लिए क्या लिखना, बेंजीन, भाई बेंजीन रिंग है तो नाम लिखा जाएगा बेंजीन, ऐसे लिख देना हूं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसका प्रसिद्ध नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहा जाता है? बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये लिखें। इसके बाद मैं बात करता हूँ डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम के बारे में। अच्छा देखिए ध्यान से, अब बात करें डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण के बारे में। तो देखो ध्यान से, जो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे जिसमें दो COH समूह पाया जाएगा, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? COH CH2NCOOH, जो आपको पढ़ना है। जो भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे उसके लिए एक सामान्य फार्मूला है COH CH2NCOOH। यहाँ जो N का मान होगा वो 0 से लेकर क्या होगा? 6 तक। तो अगर ध्यान दें आप लोग, N का मान 0 रखेंगे तो ये गायब हो जाएगा ना, 0 का मतलब नहीं है, तो CH2 नहीं रहेगा, केवल यही दोनों रहेंगे। एक रहेगा तो एक बार रखना, दो रहेगा 2 बार, ऐसी चीजें हैं। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ N का वैल्यू 0 रखा जाए तो वो CH2 गायब हो जाएगा। आप लिखेंगे COH बॉन्ड COH रहेगा। इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। अगर CH2 एक बार रहेगा, N का मान 1 तो CH2 एक बार रहेगा, उसका नाम क्या है? मेलोनिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड। अगर N का मान 2 रखेंगे तो CH2 2 बार रहेगा, उसका नाम क्या होगा? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड इसका नाम होता है। और अगर N का मान 3 रखेंगे तो क्या नाम होगा? ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड। और अगर आप N का मान 4 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। 5 रखेंगे पामेलिक एसिड है। और अगर 6 रखेंगे तो क्या होगा? सुबेरिक एसिड। सुबेरिक एसिड। इनके लिए ट्रिक्स भी है, देखो ध्यान से, इनके लिए ट्रिक्स है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ट्रिक्स है क्या? ओम्स गैप्स, ऐसा ट्रिक्स है। ठीक है, ओम्स गैप्स। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, एडीपिक एसिड है, पामेलिक एसिड है, सुबेरिक एसिड। तो ट्रिक है इनके लिए ओम्स गैप्स। ठीक है, आप इनका वैल्यू रख लीजिए, बाकी नाम रख लीजिए। और इसके IUPAC नाम भी थोड़ा लिखना जानते हैं आप लोग? क्या IUPAC क्या नाम क्या लिखेंगे जानते हैं? इसका जो IUPAC नाम होगा 1 2 है ना, 1 2, ये सामान्य नाम है भाई। IUPAC क्या होगा? लिखेंगे 2 कार्बन एथ लिखना है, सिंगल बॉन्ड एन है, एथेन लिखेंगे। ओइक एसिड दोनों का होगा, लिखेंगे 1,2 डाई ओइक एसिड। एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। इसकी बात करें, यहाँ 3 कार्बन, एक बार 1 पे आएगा, एक बार 3 पे आएगा ना, 1 2 3 कर लेंगे। क्या नाम लिखेंगे? प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। इसकी बात करें, यहाँ क्या लिखेंगे? 4 कार्बन ब्यूटेन, 1 और 4 पे आएगा, एक बार 1 पे एक बार 4 पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। यहाँ 5 कार्बन है, ओइक एसिड एक बार 1 पे आएगा, एक बार 5 पे आएगा, 2 बार ओइक एसिड आता है, COH आता है। तो एक को फर्स्ट नंबर देना, एक को लास्ट नंबर। ठीक है, इसके लिए क्या लिखेंगे आप लोग? पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। इसकी बात करें, यहाँ 6 होगा। ठीक है, 1 पे एक बार 6 पे, तो हो जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। इसकी बात करें तो लिखा जाएगा हेप्टेन 1,7 डाई ओइक एसिड। उसकी बात करें
तो यहाँ पे 8 कार्बन हो जाएगा, एक बार 1 पे एक बार 8 पे, यहाँ पे 1 और 7 पे है, तो लिखेंगे ऑक्टेन 1,8 डाई यूरिक एसिड। ठीक है, सामान्य नाम भी आईयूपीएसी नाम भी दोनों है। अच्छा, मैं बात करूँ थोड़ा सा, अगर COH 3 बार आ जाए तो उसका नाम कैसे लिखा जाए? एक स्पेशल नाम है, अगर COH 3 बार आ जाए तो देखिए ध्यान से, एक बहुत विशिष्ट है, आप बोल सकते हैं ना, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके लिए क्या नाम लिखेंगे आप? जैसे मान लो आ जाए CH2 COOH CH COOH CH2 COOH। देखो, इसका दो प्रकार से नाम लिखा जाता है, एक आधुनिक पद्धति, एक पुरानी पद्धति। तो देखो, पुरानी पद्धति का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि कार्बन की लंबी श्रृंखला बनानी है पुरानी पद्धति के हिसाब से। अगर मैं बात करूं, उसको त्रिविम पद्धति बोल सकते हैं, और ये भी एक्सेप्ट है, ऐसा नहीं आईयूपीसी नाम ही है, लेकिन ये ओल्ड सिस्टम होगा, वो मॉडर्न। अगर पुराने सिस्टम की बात करें, ओल्ड सिस्टम की बात करें, तो जानते कैसे नाम लिखा जाएगा? इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाई जाएगी, एक COH को छोड़ दिया जाएगा जो कि जूनियर हो जाएगा। जब COH छोड़ देंगे वो जूनियर के रूप में चला जाएगा। 2 COH को लंबी श्रृंखला में शामिल किया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा, वो जूनियर हो जाएगा। और जूनियर होने पर उसका नाम क्या लिखा जाएगा? लिखेंगे पेंटेन, और 5 कार्बन पेंटेन लिखा जाएगा। और तीसरे पे कार्बोक्सी, और कार्बोक्सी जूनियर है तो जूनियर को पहले ही लिखा जाएगा, हाँ, लिखा जाएगा 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी। इसके बाद हो जाएगा पेंटेन। इसके बाद क्या होगा, 1,5 1,5 डाई ओइक एसिड। मॉडर्न सिस्टम की बात करें, इसी का नाम। तो देखो, अगर मॉडर्न सिस्टम की बात करें, लिख रहा हूं मॉडर्न सिस्टम, तो जानते कैसे लिखा जाएगा? आप कार्बन को ऐसे बना लें, CCOH CH2 कर देंगे, ये CuCOH होगा, 3 COH रहेंगे। इसमें क्या होता है मॉडर्न सिस्टम के अनुसार, कि आप तीनों के तीनों COH को छोड़ देंगे और तीनों को सीनियर माना जाएगा। अगर 2 को जोड़ेंगे, 1 को छोड़ेंगे, तो एक सीनियर, 2 सीनियर रहेंगे, एक जूनियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप तीनों COH को छोड़ दें, और इनके लिए लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाएगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड 2 से ज़्यादा बार आता है, 2 से अधिक बार, तो मॉडर्न सिस्टम में क्या होता है, सभी के सभी COH को छोड़ दिया जाता है, और उसके लिए क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है सीनियर के रूप में। तो जो यहाँ इसका नाम लिखेंगे ऐसे 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनेगी, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में लिखे जाएंगे। होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। फटाफट लिखें। अच्छा, देखिए ध्यान से, ये कुछ डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए, इनका कैसे नाम लिखा जाए? ठीक है, इनका नाम क्या लिखेंगे पता है? इसका प्रसिद्ध नाम क्या है? इसका प्रसिद्ध नाम है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। अगर बेंजीन पर 2 COH लगे हों, वो एक दूसरे से 1 2 के पोजीशन पे हो, तो आप लिख सकते हैं इसके लिए, पहले के लिए 1 2 के लिए थैलिक एसिड, 1 3 पर होंगे तो आइसोथैलिक एसिड होता है, PHTHALIC, थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। और इसके लिए लिखा जाता है टेरिथैलिक एसिड।
इसके अलावा आप जानते हैं, लिख सकते हैं बेंजीन 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो IUPAC में आ जाएगा। बेंजीन 1, 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ 1,4 का है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1,4 वाला, भाई होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, बेंजीन 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, बेंजीन 1, 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, बेंजीन 1, 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लीजिए एक ट्राई की बात करें थोड़ा सा, तो ट्राई के केस में क्या लिखेंगे, मान लो ऐसा आ जाए, IUPAC नाम इसका क्या लिखेंगे आप, लिख देंगे बेंजीन 1, 2, 3, ऐसा लिख लेंगे। इसमें कोई खास बात नहीं है। बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना लिख दिया फटाफट।